यूपी की जनता को भी इस बात का आभास है। हर इलेक्शन से ये 22 का इलेक्शन खास है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंदिर का कोई विरोधी नहीं है। विरोधी नहीं थे तो गोली क्यों चलवाए? पेट्रोल 100 के करीब हो गया कि नहीं हो गया? माननीय अखिलेश यादव जी जिनकी आंधी चल रही है, तो ये समझिए कि मटिया में ताबूत में आखिरी कील है 2022 का चुनाव। घर में भाई सुरक्षित नहीं, प्रदेश में भाईचारा बनाने चले हो। जब चुनाव आता है तब भारतीय जनता पार्टी को गोली कांड याद आता है। अगर नारा लगाना है तो चले जाइए किसी पॉलिटिकल रैली के मंच पर, जिस नेता को आप पसंद करते होंगे। संघर्ष के बूते पे कांग्रेस कार बनाएगी बनाएगी बनाएगी। कोई मुद्दा नहीं है, जो मुद्दा बना रहे हैं बेवकूफी बना रहे हैं। मुद्दा ही नहीं। पूर्वांचल में काबा के चुनावी सफर पर आप पहुंचे हैं हम संत कबीर नगर। संत कबीर नगर में फिलहाल हमारी मौजूदगी है मगहर में, जो कि संत कबीर दास की महापरिनिर्वाण स्थली। वैसे तो कबीर दास का जन्म वाराणसी में हुआ था और वाराणसी के बारे में यह विख्यात है कि जो वहां पर देह त्यागता है उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। मगहर के बारे में कुख्यात यह था कि जिसने यहाँ पर देह त्यागा उससे नर्क की प्राप्ति होगी। संत कबीर दरअसल इसी आडंबर को, इसी किंवदंती को तोड़ना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने मगहर में आकर देह त्यागा। धांसू फाइट है, मामला टाइट है, लेकिन संत की धरती पर कुछ लेफ्ट तो कुछ राइट है। ये यूपी का संत कबीर नगर जिला है। वो कबीर जो ना हिंदू थे और ना ही मुसलमान, बस इंसान थे और उनकी इंसानियत की छाप आज भी संत कबीर नगर के चप्पे चप्पे पर दिखती है। तो चलिए चलते हैं सूफी संत कबीर के नाम पर पड़े संत कबीर नगर। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। संत कबीर ने अपने पूरे जीवन में जातियों के आडंबर को तोड़ने का संदेश दिया। धर्मों से परे हटकर मानवता का उन्होंने संदेश दिया। उनके अनुयायियों में हिंदू धर्म के भी अनुयायी थे और मुस्लिम धर्म के भी अनुयायी थे। यही वजह है कि जब संत कबीर ने मगहर में देह त्यागा तो उनके अनुयायियों में ये जंग छिड़ गई कि आखिरकार उनका अंतिम संस्कार कैसे होगा। आखिरकार जब उनके पार्थिव शरीर से चादर हटाई गई, 2 फूल मिले। एक फूल मुस्लिम धर्म के अनुयायी लेकर गए, बगल में मजार बना लिए। एक फूल हिंदू धर्म के अनुयायी लेकर आए और यहाँ पर संत कबीर की समाधि बना ली। और इस तरीके से मगहर के इस संत कबीर धाम से पूरे विश्व में भाईचारे का संदेश तब भी गया, आज भी जा रहा है और आगे आने वाले कई सालों तक जाता रहेगा। संत कबीर की समाधि के दर्शन के बाद इस जिले में हमारी चुनावी यात्रा शुरू हुई तो हमारी नजर पड़ी समाधि के बाहर बैठे कुछ लोगों पर। इन लोगों के पास सियासी सवालों के जवाब तो हमें नहीं मिले, लेकिन वो संदेश बराबर मिला जो परम धाम जाते वक्त संत कबीर इस नगरी को देकर गए। संत कबीर समाधि के हमने दर्शन कर लिए और इससे पहले कि संत कबीर नगर में आगे बढ़े, लोगों के चुनावी मूड को समझे। संत कबीर के दोहे कितने प्रासंगिक कल थे, आज हैं, आने वाले सालों तक रहेंगे, जो मानवता का संदेश देते हैं, भाईचारे का संदेश देते हैं। और जब भी यहाँ पर आएंगे तो इस तरीके से धुन आपको सुनाई भी देगी। मन का आपा को शीतल करे, आपो शीतल हो कबीरा, आपो शीतल हो। आप लोग यहाँ पर हैं, आप मगहर में संत कबीर धाम में। जातियों की बड़ी सियासत होती है, उस हिसाब से बयान होते हैं, लेकिन जो संदेश यहाँ से गया वो भाईचारे का संदेश कल भी प्रासंगिक था, आज भी प्रासंगिक है, आने वाले सदियों सालों तक प्रासंगिक बना रहेगा। तो उसी में कबीर साहब ने वाणी में कहा है, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान भाई, पड़ा रहने दो म्यान। कबीर की महिमा क्या थी, किस तरीके से उन्होंने किंवदंतियों को तोड़ा,
अंधविश्वास को उन्होंने तोड़ा, ये सारी बातें हैं। चलिए यहाँ से चलेंगे, चुनावी सफर चूंकि लंबा है। अगर संत कबीर नगर जिले में सियासी समीकरण की बात करें तो यहाँ विधानसभा की 3 सीटें हैं, जिनमें खलीलाबाद, मेहंदाबल और धनघटा शामिल है। धनघटा यहाँ की अनुसूचित जाति वर्ग की आरक्षित सीट है। दिलचस्प बात ये कि 2017 के चुनाव में इन तीनों सीटों पर बीजेपी की लहर चली थी और तीनों सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। लेकिन क्या पिछले 5 साल में कुछ बदलाव हुआ है? क्या होने की गुंजाइश है? चलिए जानते हैं लोगों का मिजाज। आप तो कुछ गीत भी करते हैं, शायर भी हैं, समाजवादी पार्टी के वेशभूषा में हैं। चुनाव पर कविता शायरी पहले कर लीजिए, फिर तो चर्चा होती रहेगी। कि यूपी की जनता को भी इस बात का आभास है, यूपी की जनता को भी इस बात का आभास है। हर इलेक्शन से ये 22 का इलेक्शन खास है, यूपी की जनता को भी इस बात का आभास है। यहाँ से भाईचारे का संदेश गया। कबीर का एक दोहा है, जात न पूछो साधु की। फिर जातियों को लेकर सियासत क्यों होती है, क्यों गोलबंदी हो रही है? आपकी पार्टी के एक विधायक हैं अंसारी साहब, शायद आप नाम जानते होंगे, वो कहते हैं 10 तारीख के बाद हिंदूगर्दी जो थाने में मची है वो बंद हो जाएगी। आपको लगता है थानों में हिंदूगर्दी थी? बिल्कुल, हर तरीके से कहीं ना कहीं ऐसी मशीनरी काम करती रही कि लोगों को परेशान किया गया, हर समाज के लोगों को परेशान किया गया। मैं भी ग्रामीणांचल से आता हूँ। तो हिंदूगर्दी शब्द क्यों? नहीं, हिंदूगर्दी शब्द कहीं से ऐसा नहीं है, ये आप अपनी आप उनको अच्छा शब्द लगता है? आप नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए, आपने माना गलत है। वाकई क्या समाजवादी पार्टी सबको साथ लेकर चल रही है? बिल्कुल, सभी वर्गों को लेकर के साथ में चल रही है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे लोकप्रिय नेता हैं, माननीय अखिलेश यादव जी, जिनकी आंधी चल रही है, इस आंधी में कहीं कोई नजर नहीं आ रहा है। आंधी है? आंधी कहाँ है? आंधी तो स्वयं समझ रहे हैं आंधी है। आंधी जैसी कोई चीज ही नहीं है। फिर क्या, तूफान है? अरे वो ये समझिए कि मटिया में ताबूत में आखिरी कील है 2022 का चुनाव, कहीं नहीं है ये। अभी भाईचारे की बात हो रही है। अच्छा गाना सुना दिए कि 22 में अखिलेश। मैं गाने से ही उठा रहा हूँ। भाईचारे की बात किए हैं। शिवपाल यादव के दर्द को कौन समझेगा? घर में भाई सुरक्षित नहीं, प्रदेश में भाईचारा बनाने चले हो। अभी आप हिंदूगर्दी की बात किए हैं, इस तरह की बात होती है? ऐसा कुछ नहीं है। ये देश राष्ट्रीय अस्मिता से चलता है। ये देश राम का देश है, ये देश कृष्ण का देश है। इस देश में अगर ये ताकतें जो गया नारा नहीं, एक मिनट, नारा नहीं, नारा वाला नहीं, एक मिनट शांति प्लीज। भाई, अगर नारा लगाना है तो चले जाइए किसी पॉलिटिकल रैली के मंच पर, जिस नेता को आप पसंद करते होंगे, ठीक है? इसलिए नारा मत लगाइए, आपने अपनी बात कही है। आप संत कबीर नगर की जनता की समस्या क्या है उस पर बात करिए ना। संत कबीर नगर की जनता पिछले 5 वर्ष से अमन चैन में है। इस संत कबीर नगर में लगभग 22,000 आवास केवल शहरों में दिए गए हैं। संत कबीर नगर जनपद में एलपीजी के सिलेंडर दिए गए हैं। संत कबीर नगर जनपद में इतना काम किया, आ रहा हूँ, इतना काम किया। ये भाई साहब एक नया फॉर्मूला आप कुछ कह रहे थे, नूरा कुश्ती, पता नहीं क्या आप कुछ। बिल्कुल नूरा कुश्ती। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी आपस में नूरा कुश्ती करती है और उत्तर प्रदेश के आवाम को गुमराह कर रही है। क्योंकि कांग्रेस की नेता आदरणीय प्रियंका गांधी, चाहे हाथरस की बेटी की बात हो, चाहे उम्भा में हत्या हुई उसकी बात हो, चाहे प्रदेश में किसी मुद्दे की बात हो, चाहे कोरोना काल में मुद्दे की बात हो, अगर किसी ने लड़ाई लड़ा कोरोना में लोगों के लिए, उत्तर प्रदेश के साथियों के लिए बस भेजने का काम किया, आपके तो प्रियंका गांधी ने किया। करके हमने आपसे क्या पूछा? अपनी पार्टी के लोग को नहीं समझा पा रहे हैं, कांग्रेस छोड़कर चले गए, कई जगहों पर कैंडिडेट तक पार्टी छोड़कर। जो अवसरवादी होता है वो संघर्ष करना नहीं जानता है, जो सच्चा सिपाही होता है वो संघर्ष करता है, और संघर्ष के बूते पे ही कांग्रेस आने वाले समय में सरकार बनाएगी। छोटी बात, मुद्दा बताइए। संत कबीर, अरे रुकिए ना, नारे अरे भैया, कांग्रेस की रैली पर चले जाइए, अपनी पार्टी की रैली पर, अगर सिर्फ नारेबाजी करनी है तो। संत कबीर नगर की 2-3 समस्या बताइए, क्या लोगों की समस्या है, मुद्दा क्या है जिस पर लोग वोट करेंगे? देखिए, संत कबीर नगर जनपद की तीनों विधायक इनके थे और तीनों लोगों जो विधायक थे, लेकिन वर्तमान समय में कहीं भी कोई कार्य नहीं दिखाई दिया। ये 3-4 समस्या गिनवाइए ना। आप ये देख लीजिए, मेहदावल का रोड है, रोड खराब है। रोड इतना खराब है कि मतलब कोई आदमी सुरक्षित नहीं जा पाता है। नहीं, ये बात तो ठीक है। हम भी जब आ रहे थे बाहर से, सड़क इतनी खराब कि 10 किलोमीटर चलने में आपको आधे घंटे से अधिक का समय लगे।
और तमाम समस्याएं हैं। महंगाई पे आप जान लीजिए कि जो सिलेंडर आपका 400 रुपये में था वो अब 1000 रुपया 1100 रुपया हो गया। वो तो कह रहे हैं कि समाजवादी की सरकार आ गई तो गुंडागर्दी हो जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा सब समाज सबका साथ सबका विकास का नारा दे रही थी। भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विनाश करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में ऐसा कोई काम नहीं किया है। एक भी काम नहीं हुआ। एक काम नहीं हुआ है। कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ। 2-3 काम गिनवाइए। 2-3 काम यहाँ पे जिस तरह से आप भी कह रहे थे, सड़क उन्हीं जगहों पे छूटा है जहाँ के लोग अपने तरह से कंफर्टेबल। नहीं, मेन सड़क खराब है भाई, क्या बात कर रहे हैं? कहाँ खराब है? अभी हम लोग जा रहे थे। ये सड़क खराब इस नाते है कि बन रहा है। वो मुद्दा 2-4 बताइए क्या है संत कबीर नगर में? कोई मुद्दा नहीं है। जो मुद्दा बना रहे हैं बेवकूफी बना रहे हैं। मुद्दा ही नहीं, सड़क खराब है। भारतीय जनता पार्टी जो पानी की बात कर रहे हैं, आप जाइए, निर्माण की प्रक्रिया होती है, टेंडर की। टेंडर हो गया, निर्माण लगातार चल रहे हैं। 5 साल लग गया टेंडर होने में। ऐसा नहीं है कि प्रक्रिया होती है तो 5 साल लग गया। अरे आगे बढ़ के बीच में रास्ते में आप जाके देखे ना। अरे कह रहे हैं टेंडर हो गया। हम अपने 5 साल में एक भी इनका विकास का कह रहे हैं कि टेंडर हो गया है। टेंडर 5 साल में टेंडर वही तो मैंने 5 साल सरकार चलेगी, सिर्फ टेंडर होगा। मैं अपने शायरी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बताना चाहता हूँ। शायरी बोलिए, शायरी सुनिए भैया। ये सफर चंद मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए। ये सागर है मेरा वतन, इसको तालाब और झीलों में मत बांटिए। हाँ, ये नफरत की राजनीति करती हैं, हम मोहब्बत का पैगाम देने आए हैं। तो राम गोपाल भी कह रहे हैं कि मंदिर बनेगा और ज्यादा बड़ा बनेगा। मंदिर का कोई विरोधी नहीं है। मंदिर की बात क्यों कर रहे हैं? क्यों चलवा रहे हैं? विरोधी नहीं थे तो गोली क्यों चलवाए? गोली लाल की रणवाणी की वजह से गोली क्यों चलवाए? लाल की रणवाणी ने सारे लोगों को बटोर का योद्धा में डर कौन दिखलाता है? कि पालिका के तहत काम होगा ना। मेरा हाथ छोड़ दीजिए, अब ये मत करिए ना। देखिए, इसी से डर है। मेरा माइक मेरे पास। कोई कानून अपने नहीं, आप नहीं समझ रहे हैं ना। इसी से दिक्कत है। संविधान की रक्षा के लिए हनुमानी जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के योगी संविधान की रक्षा क्यों नहीं हुई? लखीमपुर में संविधान की रक्षा क्यों नहीं की है? जब चुनाव आता है तब भारतीय जनता पार्टी को गोली कांड याद आता है, हिंदू मुसलमान याद आता है, मंदिर मस्जिद याद आता है। इनको काम करना कुछ नहीं है, ये केवल जनता को गुमराह कर रहे हैं। कोई कहता है विकास की गंगा बह रही है, किसी को विकास का नामो निशान तक नहीं दिखता। इस बीच हमारी टीम की नजर मजार और समाधि के ठीक पीछे बन रही संत कबीर एकेडमी पर पड़ी। बीजेपी का दावा है कि ये सिर्फ इमारत नहीं है, ये संत कबीर नगर के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। संत कबीर नगर में हम मौजूद हैं और जैसे आप संत कबीर धाम पहुंचेंगे, मजार और समाधि के दर्शन करेंगे, उसके ठीक बगल में आप देखिए संत कबीर अकादमी बनकर लगभग पूरी तरीके से तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी 2018 में आए थे, तब उन्होंने इस एकेडमी का शिलान्यास किया था। दूसरी इमारत जो है वो करीब उसका निर्माण आखिरी चरण में है और बहुत जल्द यहाँ पर अनेक विषयों की पढ़ाई होगी। जो छात्र यहाँ पर आएंगे, जो स्कॉलर्स आएंगे, वो संत कबीर पर रिसर्च करेंगे। अगर जातीय और धार्मिक समीकरण की बात करें तो संत कबीर नगर में 75% हिंदू आबादी है, जबकि 23.58% हिंदू भी चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। खास बात ये कि हिंदुओं में दलित वोट अच्छी खासी तादाद में है, जिसका असर 2017 के पिछले चुनाव में भी देखने को मिला था। जिले की 2 सीटें मेहंदावल और खलीलाबाद में बीएसपी दूसरे नंबर पर रही थी। यही वजह है जो बीएसपी यहाँ पर एक बार फिर दमदार नजर आ रही है। आफ्ताब आलम हमारे साथ हैं, जो कि खलीलाबाद से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं। कैसा चल रहा है आपका प्रचार? ये प्रचार तो बहन सुश्री मायावती जी ने, हमारी नेता, 4 वर्ग की सरकार में जो काम किया, जनता भाजपा से बहुत ही छल गया और आज बेरोजगारी बहुत है, महंगाई चरम सीमा पे है, जनता उमड़ पड़ी है। इस बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने जा रही है। पिछली बार बीजेपी 3 सीट जीत गई थी, इस बार कैसे बदलेगा समीकरण? इस बार मंडल में भी 2 सीट नहीं पाएगी बीजेपी। अच्छा, हाँ। क्या माहौल क्या है, लोगों के बीच चर्चा क्या है? क्योंकि देखिए, इसके पहले अखिलेश यादव थे, अब बीजेपी रही है और 10 साल बाद साथियों, बस 2 मिनट लगे। आपको देखना होगा कि समाजवादी पार्टी का लोग कहते थे सरकार बनने जा रही है, जब टिकट वितरण किया उन्होंने तो बहुत भगदड़ मचा। खैर, हम खलीलाबाद से आगे बढ़े तो मुलाकात समाजवादी पार्टी के एक खास नेता से हुई। अब इन्हें भी हल्के में मत लीजिए। नेताजी एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव के बेहद चहेते हैं। अखिलेश यादव के पोस्टर्स पर जो नारा लिखा है, आ रहा हूं मैं, वो इन्हीं की देन है। सुनिए कैसी है इनकी तैयारी। हमारे साथ जयराम पांडे जी हैं, जो कि मेहदावल सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। कैसा चल रहा है प्रचार? हमारा प्रचार और हमारा चुनाव समाप्त हो गया।
मैं इसके पहले ही 2 महीने से लगातार डोर टू डोर घर घर जा कर के अपना काम कर लिया है। एक और चीज़ आपको बता दें, जो समाजवादी पार्टी का पोस्टर है अखिलेश यादव की तस्वीरों के साथ जो आप स्लोगन देख रहे होंगे, आ रहा हूं मैं, वो जयराम जी ने ही दिया था। तो ये नारा कहां से आया, क्यों आया आपके दिमाग? ये नारा इस नाते आया कि मैं आज 5 साल से लगातार गांव में घर घर जा कर के लोगों से मिल रहा हूं। तो गांव के लोग कह रहे थे कि इस बार समाजवादी आ रही है, अखिलेश आ रहे हैं। तो इस चीज को लेकर के जब गांव के लोग कहने लगे, पूरी जनता कहने लगी कि अखिलेश आ रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं, तो मैंने ये स्लोगन दे दिया कि मैं आ रहा हूं। हमारे शो का नाम है पूर्वांचल में काबा, तो पूर्वांचल के लिए क्या रणनीति रहेगी? संत कबीर नगर के लिए आपका एजेंडा क्या? 2-3 बातें जो आप बता सकें। हमारा सबसे बड़ा एजेंडा है, और खास करके हमारे विधानसभा का, मेहदावल का सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है, और वो बाढ़ प्रभावित भी है। अभी बाढ़ से प्रभावित रहा, इस सरकार ने 1 पैसा मुआवजा नहीं दिया। कुल मिलाकर भाईचारे का संदेश देने वाले संत कबीर नगर जिले में मुख्य लड़ाई बीजेपी और एसपी के बीच दिखाई दे रही है। लेकिन 2 सीटों पर पिछली बार बीएसपी ने अच्छा खासा वोट बटोरा था और दूसरे नंबर पर रही थी, इसलिए उसे भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। तो हमारी खास पेशकश पूर्वांचल में कावा में फिलहाल इतना ही। कल मिलेंगे एक नए जिले में और बताएंगे पूर्वांचल के बस्ती का हाल।